शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौर से देखिए इस चेहरे को, आज हिमाचली टोपी डाली है और नेता तो वैसे पहले ही बन गए हैं, क्योंकि हर समय बड़ी बेबाकी से युवाओं का कोई भी मुद्दा हमेशा सतवीर सिंह मन्हास आपको मिलेंगे। तो आप तो इनके नाम से परिचित होंगे, हमें किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, पर जो भी कहते हैं बड़ी बेबाकी से कहते हैं। भले ही पुलिस इन्हें उठा कर ले जाए, डिटेन भी कर ले, पर मजाल है सतवीर सिंह मन्हास अपनी मंजिल से पीछे हटेंगे या अपने काम से पीछे हटेंगे। चलिए जानते हैं इनसे कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, एक तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, उसकी जड़ें उखाड़ चुके, पर लगातार जिस तरह से पहले कश्मीर जलता था, अब जम्मू में उसकी हवा जो है रजौरी पुंछ में आपको देखने को मिल रही है। लगातार आतंकी जो हैं सक्रिय हो रहे हैं। हमें कोई दुराहा नहीं, हमारे सुरक्षा बल, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस सक्षम है, पर आज भी कहीं ना कहीं वो फिर से पनप रहे। आखिर क्या वजह है, इसी सारे विषय पर बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतवीर सिंह मन्हास जी। सतवीर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हिमाचली टोपी डाली आज, उम्मीद लगा हिमाचल का जाना पौना, जेडे हालात जम्मू कश्मीर दिन ब दिन बनते जा रहे हैं, तो मिगी लगा पीसफुल स्टेट अज दी डेट में अगर मिगी लगता हिमाचल गया तो हिमाचल का जाना पौना। जेडे हालात बना दे तुम दिखा दे जम्मू कश्मीर में होआ क्या है, इस जन्नत दे विच जन्नत को जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। जितनी तबाही हो सकती है की जाए, और वो तसल्ली से तबाही करने में लगे हैं और खुश होते हैं कि हम तबाही कर रहे हैं। उस तबाही को वो कहते हैं कि देखिए ये है नया जम्मू कश्मीर। आपने देख लिया नया जम्मू कश्मीर, पहले तो सिर्फ कश्मीर जलता था, अब जम्मू जलने लगा है, सुलगने लगा है, जम्मू के हालात ख़राब होने लगे हैं। लेकिन ये झूठे और मक्कार लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कैमरे के सामने आके, नया जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर। क्या है नया जम्मू कश्मीर, बताइए क्या है? आए दिन अब जम्मू से खबरें आती हैं, पुंछ कहाँ है, रजौरी कहाँ है, जम्मू का हिस्सा है ना, हमारा डोगरों का हिस्सा है ना, जिसको हम आज की डेट में मानते हैं कि डोगरों का हिस्सा है। क्या हो रहा है वहाँ पे, आए दिन क्या हो रहा है? और पिछले कई सालों पे कितने माओ के बेटों ने वहाँ पे शहादतें दी हैं। और अब भी जो लेटेस्ट हुआ आपने भी देखा, पूरे जम्मू कश्मीर ने देखा। ये है नया जम्मू कश्मीर। दिल दुखता है, तकलीफ होती है, करें तो क्या करें? ये जुबान हमें भगवान ने दी है, ये तो ये जुबान भी बंद करवाना चाहते हैं। ये तो चाहते हैं इनका बस चले, इस हलक से ये जुबान भी खींच ले। इतनी तानाशाही है, रोना आता है। इसको जन्नत कहते थे, जन्नत का जहन्नुम बना दिया। जैसा सतवीर जी, आज वो नेता जो बड़ी बड़ी जिन्होंने वायदे किए थे, आज सबके मुंह पर ऐसे टेप लगी हुई है। कोई भी बात कर राज़ी नहीं है किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो बेरोज़गारी का मुद्दा हो, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे वो जिस तरह से अब 1 यानी कि जनवरी 2024 से जो है नई जो दरें हैं टोल प्लाजा नाशरी की, उसे बढ़ोतरी कर दी है, यानी डबल रेट कर दिए गए हैं। मजाल है कोई भी नेता इसके बारे में आवाज़ निकाल जाए या कोई भी बात कर जाए। वो नेता जिन पर जनता को भरोसा था, वो सियासी पार्टियाँ कोई भी बात कर राज़ी नहीं है। जो भी बात, या तो वो डरते हैं या बात कुछ हो रहा, हमें भी समझ नहीं आ रही। नहीं डरते हैं, सीधी सी बात है, डरते हैं। जो बेबाक होगा वो बोलेगा, जो ईमानदार होगा वो बोलेगा। मेरे ख्याल से ईमानदारी के मामले में ये सब के सब नपे जाते हैं। ईमानदारी इनके पास है नहीं, इनकी खुद की कारकर्दगियाँ ऐसे की हुई हैं कि ये बोल नहीं सकते। अगर कोई ईमानदार होगा, जब गांधी जी थे तो वो कैसे बोलते थे? आपने देखा होगा गांधी जी अंग्रेज जब हुकूमत करते थे वो फिर भी बोलते थे, क्योंकि उनके पास ईमानदारी थी। और आज के नेताओं के पास ईमानदारी नाम का कोई भी चीज़ मेरे ख्याल से बची नहीं हुई है। जितनी बुरी हालत जम्मू में है, जितनी बुरी हालत जम्मू में है, कश्मीर के नेता फिर भी कश्मीरियों के लिए लड़ने के लिए सामने आते हैं, लड़ते हैं। ये गैंग बोले जो मर्जी बोले, वो अपने संगठन बनाते हैं, गुपकार गैंग बोलते हैं जिसको ये। लेकिन जम्मू के कितने संगठन बने, बिल्कुल, कितने नेता एक हुए, कितने नेता एक मंच पे आए जिन्होंने कहा कि अब जम्मू के लिए हमें लड़ना पड़ेगा? कोई नहीं आया। जम्मू को सिर्फ आया है कोई तो सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए। लूटा जा रहा है टोल के नाम पे, हर नाम पे। हम तो सोच रहे थे कि ये जो टोल है, जो हमारे गडकरी जी ने कहा, सरोर वाला जो टोल है ये हटेगा, लेकिन टोल हटना तो दूर, तो नाशरी वाला टोल है वो बढ़ गया। इसका मतलब ये है सरकार डर नहीं रही है, वो पागल हो चुकी है सत्ता के नशे में। वो तबाह करना चाहती है जम्मू कश्मीर के आम नागरिक को। अब जागना पड़ेगा। ये हालत है। कश्मीरी हमें डंगर कहते थे, डोगरा डंगर होता है। अब हमें भी लगता है कि शायद ये सच ना हो, क्योंकि उन्होंने हमारी नस पकड़ ली है और हमें ख़त्म करने पे तुले हुए हैं।
जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में संपन्न हो जाने चाहिए, तो क्या देखते हैं कि जनता कितनी उत्सुक है और किस तरह से इलेक्शन में भागीदारी लेने के लिए उत्सुक है, या कितना से जनता अगर इलेक्शन होते वाकई उन्हें अपना मर्जी का प्रतिनिधि चुनना है, ताकि आने वाले समय में जितनी भी समस्या है, यानी पिछले अगर बात करें 5 अगस्त 2019 के बाद यही कहा गया था खुशहाली होगी, प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे। ठीक है, हो भी रही, हम नहीं कह रहे कि डेवलपमेंट की ओर जा रहे, एम्स बन रहा है, IIT बन रहा है, रिंग रोड्स बन रहे हैं, पर वही दूसरी तरह आम जनता के क्या, क्योंकि अब तो जो प्लेट्स हैं घरों के बाहर लगना शुरू हो चुकी हैं कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी उसकी डिजिटलाइजेशन हो जाएगी, कि कितनी प्रॉपर्टी पूरा उस पर डिटेल आ जाएगी। और अब जो टोल प्लाजा की अगर बात करें, यानी लगातार कर पे कर हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अगर इलेक्शंस होते हैं वाकई इन सारी चीज़ों से जनता को निजात मिलेगी? बिल्कुल भी, मैं जनता को निजात तब मिलेगी जब जनता खुद निजात लेना चाहेगी। जब जनता ने ही सोच लिया है कि कोई दिल्ली से आएगा और मैदान में 2-4 नारे लगाएगा और जनता खुद मूर्ख बन जाएगी, तो निजात कैसे मिलेगी? जनता को अपने इस दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वायदों में नहीं आना है। आपको लोग देखने हैं जो काम करने वाले हैं, जो लड़ने वाले हैं, आपको उनको देख के वोट करना है। आपको प्रधानमंत्री मोदी जी को देख के वोट, युवा पीढ़ी को भी, युवा पीढ़ी को खास तौर पे इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री अपनी जगह अच्छे काम कर रहे हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन उनकी जो टीम है नीचे वाली, वो सारी की सारी जम्मू को तबाह करने में तुली हुई है, जम्मू का खात्मा करने पे तुली हुई है। इसलिए आपको उन जैसे नालायक नल्ले लोगों को हराकर भेजना पड़ेगा और अच्छे चेहरों को लाकर भेजना पड़ेगा, ताकि प्रधानमंत्री को भी जवाब पहुंच जाए कि नहीं, ये जो लोग आपके नीचे काम कर रहे थे ये सही नहीं कर रहे थे, ये जम्मू को बर्बाद कर रहे थे, इसलिए उनको हराया है, नए चेहरों को लाया है। हाल ही में फॉरेन इमरजेंसी सर्विसेज के एक्सपीरियंस का प्रदर्शन हुआ, आपको भी पुलिस ने डिटेन किया गया। आज के दौर में कोई भी, यानी अगर हम बात करें प्रेस क्लब की बात करें, महाराजा हरि सिंह जी की बात करें, स्टैचू की बात करें पुल के ऊपर, तो जहाँ भी कोई प्रदर्शन करता है कहते हैं जी धारा 144 लागू है। वो कितनी देर, तो उसकी भी एक ड्यूरेशन टाइम होता है, वो किसी को नहीं पता। पर हाँ, सीधा एक स्पष्ट है कि नहीं होगा, पुलिस आती है जबरन उठाकर आपको ले जाती है, तो किस तरह से कोई अपनी आवाज़ उठाएगा? मैं वही तो कहना चाहता हूँ, इनके पास वो शायद पावर नहीं आई है अभी। मेरे ख्याल से इनकी तानाशाही थोड़ी कंट्रोल में इसलिए आ रही है कि अगर 4 में चुनाव लड़ते हैं स्टेट में, तो एक आधी हार जाते हैं। ये समझते हैं वहाँ से कि ज़्यादा तानाशाही भी नहीं चलती। नहीं तो अगर इनको पता हो कि लोग अगर बिल्कुल मूर्खता पूर्वक इनको वोट डाले, जिताते चले, तो मेरे ख्याल से हमारे अलग से जुबान भी निकाल सकते हैं। आपकी ये माइक है, ये माइके शाइके नहीं दिखेंगी अगर टोटल किसी एक को समर्थन दे दिया जाए। मैं कहता हूँ मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू में कौन अच्छा काम कर रहा है? जम्मू को लूट रहे हैं, प्लेटें लगाई जा रही हैं, आमदनी 98, खर्चा 1 रुपया, लेकिन जम्मू में आमदनी 54 और खर्चा 100 रुपया। वो हालत हो गई है, प्लेट पे प्लेट लगाई जा रही है, उसका बिल भरने के लिए पैसे जेब में चाहिए, पैसा है नहीं तो लोग रोएंगे, मरेंगे, आत्महत्या करेंगे। इतनी बुरी हालत कर दी है, लोगों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ये है नया जम्मू कश्मीर, सिर्फ लोगों को भटकाया जाता है मोदी जी के नाम पे। उस मोदी जैसे देवता के नाम पे इन लोगों ने जो गंद मचाया है, जो लूट मचाया है, उस लूट को खत्म करना पड़ेगा और इन चेहरों को खत्म करना पड़ेगा जो पिछली बार मोदी के नाम पे जीत के आए थे। मैं तो यही माता रानी, बावे वाली माता से दुआ करूंगा, ऐसे चेहरों को दोबारा मौका ना मिले, इन सबकी टिकटें कट जाए। ये तो बदवा दे दी आपने, बदवा इनकी टिकटें कट जाए। काबिल इंसान आगे आना चाहिए रश्मि जी, काबिल, जिसको दर्द हो, बिल्कुल तकलीफ हो। कोई बोला प्लेटें लगी, कोई बोला नाशरी का टनल पे रेट बढ़ा, कोई बोला टोल प्लाजा इलीगल तरीके से चल रहा है, कोई नेता बोला? कोई बोलता नहीं है, तो क्या हम क्या कहें? इनको मौका दें? इनको मौका नहीं देना है मेरे जम्मू के लोगों, इनको हटाना है। ये गंद है, गंद है। स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, स्वच्छ भारत का काम चल रहा है, तो स्वच्छ जम्मू कश्मीर का काम क्यों ना चले? और स्वच्छ जम्मू कश्मीर तब होगा जब इन नालायक नल्लों को, जो पिछली बार मोदी जी के नाम पे जीते हैं, इनको यहां से इनको टिकटें नहीं मिलेगी। पहला स्वच्छता का काम ये होगा जब इनको बाहर निकाला जाएगा, और अच्छे दमदार जो जनता के लिए बोलने वाले, जनता के लिए लड़ने वाले, जो जनता के दर्द को खुद का दर्द समझने वाले, ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो जम्मू के लोगों, आपका भी भला नहीं हो सकता। आपने इस बार अगर वोट करना है तो इंसान को देख के, उसकी इंसानियत को देख के, उसकी कार्यशैली को देख के वोट करना है, ना कि सतवीर सिंह बड़ा अच्छा बोलता है,
जी। मोदी जी के नाम पे सतवीर सिंह को वोट करना है, कतई भी ऐसा नहीं करना है। वोट करना है तो सतवीर सिंह को करना है, वोट करना है तो इंसान को करना है, ना कि दिल्ली से कोई आएगा वो कहेगा सतवीर सिंह को मेरे नाम पे वोट दे दो। ऐसा वोट देने से यही हालत होती है जो जम्मू की हालत हो रही है। तबाह हो गया है जम्मू, जम्मू की जनता लुट रही है, कोई बोलने वाला नहीं। आज यही एक जुबान बची है हमारे पास और इनके पास एक माइक बचा है, यही बचा है जम्मू कश्मीर के पास। जम्मू कश्मीर के लोगों, अब भी मौका है, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। ऐसे छल कपटी नेताओं को यहाँ से भगाओ, इनका टोटल बायकॉट कर दो। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सतवीर सिंह मन्हास, बड़ी ही बेबाकी से हर मुद्दे को प्रशासन और सरकार तक लाते और उन्हें आड़े हाथों भी लेता है। इन्होंने कहा अगर वाकई जम्मू कश्मीर की जनता की जो परेशानियां, अगर आप उनका समाधान चाहते हैं तो नए चेहरों को मौका दीजिए, ऐसे लोगों को लाइए जो जनता के दर्द को अपने खुद का दर्द समझे। ये नहीं कि अपनी एसी रूम में, अपनी एसी गाड़ियों में रहकर बड़े बड़े भाषण ही दे। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि मोदी जी के नाम पर, मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, उनके नाम पर ऐसे ऐसे लोगों ने वोट लेकर जीत हासिल की है जो कहीं ना कहीं आज मोदी जी के नाम को भी खराब कर रहे हैं। अब बदलना होगा और बदलाव प्रकृति का नियम है और जहां पर बदलाव होगा वहीं पर कामयाबी होगी। साफ तौर पर सतवीर सिंह मन्हास ने कहा कि अब समय आ चुका है, जनता के पास एक ताकत है, वो है वोट की ताकत। अब वोट की चोट होगी, जो काम करेगा वोट भी उसी देगा, उसे कार्य प्रणाली को देकर जनता अगर वोट करेगी तो आने वाले समय में जरूर जो तस्वीर के सपने केंद्र सरकार ने बताए थे और कहीं ना कहीं यहाँ के नेतागणों ने बताया था जरूर बदलेगी। वो फैसला जनता को करना है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए कि वाकई जनता बदलाव चाहती है और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जोड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।